एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 सांस लेता है और 10 से 12 साल तक जीता है, वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांस लेता है और 500 से 600 साल तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वो उतनी ही लंबी आयु तक जीता है। इस चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराइयों को ज्यादा करने की विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने की नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों को धीमा और लंबा होने की ये गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता नहीं चलता। कान और आंख में गई वायु भी हमें कम पता चलती है। श्वसन तंत्र से भीतर गई हुई वायु अनेक तरह से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना कार्य पूर्ण करके विभिन्न रूप में बाहर निकल जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता नहीं चलता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, लेकिन भीतर से क्या सही क्या गलत करके आ गई इसका कभी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। यदि हम गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रभाव के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं के रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है। इससे श्रवण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचिए, जब जंगल में हवा का तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत हो जाता है। सिर्फ एक झोंका कपालभाति या बांस तरीका प्राणायाम ही जवा के इस झोंके की तरह है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई होती हैं, उथल पुथल रहती हैं और तेजी से चलती हैं। लोगों को ये पता नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही हैं। जब क्रोध या भाव उठता है तो सांस बदल जाती है। काम वासना का भाव उठता है तब भी सांसें बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती हैं। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी यह बदलती रहती है। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है, और अगर हम अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस प्राचीन योग की कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों की जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बहुत पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपनी कई वर्ष हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे। यहाँ पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानव व्यायामों को गहराई से समझा था, और अब वो अपने अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुँचाना चाहते हैं। एक दिन रात्रि में भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है, और छात्र के चेहरे को देखकर गुरुजी समझ गए कि उसके मन में कुछ सवाल है। गुरु के नज़दीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, ये तो मैंने तुम्हारे चेहरे को देखकर ही सुन लिया था। पूछो, क्या सवाल है? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं, और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। जो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। ये सुनकर गुरुजी थोड़े से मुस्कुराए और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है हमारी सांसों की गति भी वैसे ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वही हमारे बाहर भी घटता है। हर घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि
अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपने भावनाओं को ही नहीं दबाता बल्कि वह अपने सांसों पर नियंत्रण हासिल कर सकता है। वो सांसों पर नियंत्रित करते हैं, वो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो उसके पास उसके सभी समस्याओं का समाधान है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करके कहा, तुमने कुछ योग के बारे में सुना होगा। वो 150 से 200 साल या फिर 300 सालों तक जीते हैं। आखिर वह इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है ये एक योगी अच्छी तरह से जानता है। वह इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है, इसलिए वह प्राण ऊर्जा का उपयोग करके अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है। इसलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घ आयु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सम्मानित से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा। और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये तो सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है। हमारे मन में भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उसके विकारों को समझकर उनको दूर करना है, तो हमें अपनी सांसों के पुल पर चलना होगा। हमें अपने सांसों के जरिए मन तक पहुंचना होगा और एकमात्र यही रास्ता है अपने मन को समझाने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा होगा तो तुमने ये अनुभव किया होगा, जब वह बच्चा अंदर सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, जब वह बाहर सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपनी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का तरीका सबसे प्राकृतिक है और सही भी है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा, बच्चे अपने मन में किसी बात को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखते, ना ही वह किसी से ज़्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकते हैं। अगर किसी गलती पर डांट या मार लगा दी जाए तो उसके कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं और खेल में मगन हो जाते हैं। बच्चा इतना सरल इसलिए होता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं। यानी नाभि से बच्चे के शरीर का विकास चाहिए। विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा लंबी सांसें चाहिए। इसलिए प्रकृति ने उसे ज़्यादा लंबी सांसें दी है। हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई हैं, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ प्राकृतिक परिवर्तन करके अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वो पेट की वजह अपने सीने से सांस को लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतनी चिंता और बकबक से भरे होंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक कंपन से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपन को समझना शुरू कर देंगे। यानी जानवरों की आवाज़ें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसा खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू जानवर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ें और उनकी भावना कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती हैं तो बेजान चीज़ें कैसे काम करती हैं ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीज़ों की कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्य
और उनमें घटने वाली भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा, हम उतना ही कम सांस लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं, बहुत तेज सांस ना लें, तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। लेकिन दोस्तों, योग के विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे हैं। यौगिक परंपरा में यह कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानव व्यायाम का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती है या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण कर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को ये बात कहानी लग सकती है, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते। कोई भी चीज जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता, उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पौराणिक योग्य परंपराओं को पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय की गुफा में रहते थे। उन्होंने बचपन से ही योग प्रणालियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन की वो जब चाहे जितने समय के लिए चाहे अपने सांस, ब्रेन वेव, हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को रोक देते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर्स ने स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च की और उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में अभी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। ये देखकर वहां मौजूद रिसर्च टीम चौंक गई थी। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटा और बढ़ा भी सकते थे। रिसर्च की जिस टीम को हिमालय योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे, वो अचानक से इनर साइंस प्रतीत होने लगते थे। एक बेहतरीन विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यान पूर्वक लेना एक प्राचीन यौगिक टेक्निक है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, वो जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस भी नहीं कर सकती, सांसों के माध्यम से उन्हें ठीक किया जा सकता है। श्वास के कुछ रहस्यों को समझने के बाद स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है साइंस ऑफ डेथ। गुरु ने आगे कहा, जब सांसें विचलित होती हैं तो मन स्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन स्थिर हो जाता है और योगी दरगाही हो जाता है। इसलिए हमें अपनी सांस पर नियंत्रण करना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी लंबी सांस अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांस बाहर निकालते हो? नहीं। सामान्यतः स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और सांस बाहर निकलते समय इसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। और यहाँ पर अंगुल का मतलब है एक उंगली मोटाई से। हमारे रोजाना की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना लंबी सांस बाहर आती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय इसकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांस की लंबाई 45 से 50 अंगुल हो जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 और सोते समय बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि हमारे प्राण शक्ति को छीड़ कर देती है। सांस को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्ष उम्र के व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने 2 चीजें बताई। पहला, नाभि तक भरपूर सांसें, और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधी रखें। साधारण सी लगने वाली ये दोनों बात योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज़्यादा होती है। अगर किसी तरीके से बाहर निकलने वाले प्राण वायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। और सौर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली वायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो सकता है, यानी उसके अंदर काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल से वाक शक्ति प्राप्त होती है
5 अंगुल से आदमी को दूरदृष्टि प्राप्त होती है। जैसे 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आती है। वो कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनीत के दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं, बस जरूरत है इन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर योगी को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब चाहे तब तक खुद को जीवित रख सकता है। लेकिन ये सारी सोई हुई शक्तियाँ केवल तभी जागृत होती हैं जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र अभिलाषा हो। और मन का स्थूल रूप श्वास है, यानी सांसें। इसलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना जरूरी है। भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि रात में पीड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल होता है वही असल में सच्चा योगी होता है।